बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाजरीन, आज जो मैं आपकी खिदमत में मसला पेश करूँगा वो ये है, जो एक भाई ने सवाल किया है कि जिस तरह सजदे वाली आयत करीमा तिलावत करने से सजदा वाजिब हो जाता है, क्या सजदे वाली आयत करीमा का तर्जमा सुनने से भी सजदा वाजिब हो जाता है? तो मेरे मोहतरम सामीन व नाजरीन, ये मसला आप ज़हन में रखें कि जिस तरह आयत सजदे वाली आयत करीमा की तिलावत करने से सजदा वाजिब हो जाता है, इसी तरह सजदे वाली आयत करीमा का तर्जमा सुनने से भी सजदा वाजिब हो जाता है, बशर्ते के तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ किया जाए, तो फिर इस सूरत में भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर आप सजदे वाली आयत करीमा की सिर्फ तफसीर सुन रहे हैं और जो तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं सुना, सिर्फ तफसीर सुन रहे हैं, तो तफसीर से सजदा वाजिब नहीं होता। तो सजदे वाली आयत करीमा तिलावत करने से भी सजदा वाजिब हो जाता है और उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा सुनने से भी सजदा वाजिब हो जाता है। अलबत्ता फ़कत तफसीर सुनने से सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता। मेरे मोहतरम सामीन व नाजरीन, इस मसला का ये जवाब था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। आप हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि मुस्तनद दीनी मसाइल जानने के लिए आप हमारे इस्लामी चैनल ज़ौकी इस्लाम को यूट्यूब से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ख़ुद भी कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जिसने भी दीन की बात सुनी आपकी वजह से, तो अल्लाह जल्ला शानुहु आपको भी बराबर सवाब अता फरमाएंगे, क्योंकि फरमाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, के नेकी के ऊपर रहनुमाई करने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना कि नेकी करने वाले को सवाब मिलता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।